फिजिक्स के चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, है ना। जैसा कि हम लोगों ने कई क्लासों में पढ़ा हुआ है कि पुश और पुल इज फोर्स, ठीक है। लेकिन यह अब इस क्लास के लिए नहीं चलेगा। अब हम लोग को कंप्लीट परिभाषा चाहिए। तो अब हम लोग जो परिभाषा लिखेंगे उसमें यह लिखेंगे, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच क्रिएट सम डिस्टरबेंस ऑन एनी पार्टिकल्स। तो हम लोग आते हैं अब फोर्स के टाइप में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दो तरह के फिजिक्स की शाखा के बारे में कल बात हुई थी, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, है ना। माइक्रोस्कोपिक, ये मैक्रोस्कोपिक है आपके सामने। तो मैक्रोस्कोपिक में हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ होते हैं, हेवनली बॉडीज़, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की पढ़ाई या मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो ये सब है, ये बड़े बड़े फोर्स हैं, ठीक है। टेंशन हो गया, ये सारे सारे ब्रांसी विस्कस फोर्स, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आ जाते हैं। जबकि जो न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला आपका फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स होता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपके माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि और सब बातें हम लोग जान लेंगे, ठीक है। कि इन प्रिंसिपल दिस मीन द लॉ ऑफ डिराइव्ड फोर्स सच एज द स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आर नॉट इंडिपेंडेंस फॉर द लॉ ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। द ओरिजिन दिस डिराइव्ड फोर्स इज हाउएवर वेरी कॉम्प्लेक्स। एट द प्रेजेंट स्टेज आवर अंडरस्टैंडिंग वी नो फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन ब्रीफ हियर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ देखिए, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में कुछ बातें, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1859 में जन्म लिए थे और 1955 में इनकी मौत हुई थी। जर्मनी में जर्मन के थे। यूनिवर्सिटी रिगार्ड टू वन ऑफ द ग्रेट फिजिक्स। आप सभी जानते ही हैं कि ये अपने समय में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो E=mc² जो है, इन्होंने प्रतिपादित किया, जो अभी तक के बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इसके अलावा कई खोज उन्होंने किया, जिसके चलते इनको इस सदी का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चार मुख्यतः आपके फोर्स होते हैं जिनकी चर्चा की गई है। सबसे पहले है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप जान लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आता है, फिजिक्स के मैक्रोस्कोपिक में, है ना। ये एक ब्रह्मांड की किसी भी दो ऑब्जेक्ट में के बीच लगने वाला फोर्स होता है, आप सभी जैसा कि जानते ही हैं। और ये अट्रैक्शन फोर्स है, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। ये ऐसा होता है कि सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को एक पुलिंग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन बेसिकली यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। बात समझ रहे हैं। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि यह जैसे यह पार्टिकल के मास पे निर्भर करता है ना। मास अगर ह्यूज हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ह्यूज होगा। छोटा पार्टिकल है तो छोटा फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक वीक फोर्स होता है, इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो जैसे दो आपके पॉजिटिव हों, दो नेगेटिव हों, या पॉजिटिव नेगेटिव हों, ऐसे समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिससे वो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे या फिर अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन ये एक तरह से लिंक है आपका, जैसे ये भी एक तरह का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे आ गए सत्येंद्र बसु, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बसु,
जो सत्येंद्र नाथ बसु कोलकाता में जन्म लिए थे इन्होंने। 1894 में ग्रेट इंडियन फिजिस्ट थे हु मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन द abundance of science in 10th century, and outcoming a student throughout. Bose started his career 1916 लेक्चर इन फिजिक्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और 5 साल के बाद ये पहुँचे डेक्का यूनिवर्सिटी और इन्होंने बहुत सारे खोज किए। और आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास में ई-बोस स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये आइंस्टीन और बोस दोनों मिल करके एक स्पेशल तरह का जो है सुपर कूलिंग मेटल इन लोगों ने तैयार किया था। मेटल को बहुत ज़्यादा ठंडा करके इन्होंने वैसा खोजा था, है ना। और अल्कली एटम्स को ठंडा करके ई-बोस कंडेंसेशन मॉडल इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है किसके बीच लगता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। ठीक है, प्रोटॉन आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन दोनों में ही कुछ समथिंग जो है मास होता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं होता है, और ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। इलेक्ट्रॉनिक फोर्स के तुलना में यह नेग्लिजिबल है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्स से 100 गुना 100 टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आते हैं हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है द न्यूक्लियर फोर्स अपेयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, जैसे बीटा डीके हो रहा हो, ठीक है, बीटा क्षयन हो रहा हो, उस समय यह लगता है। और द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सेसली स्मॉल 10⁻16 मीटर। ठीक है, टुवार्ड्स यूनिफिकेशन फोर्स वी रिमार्क सेक्शन 1.1। यूनिफिकेशन माने सारे के सारे फोर्स जो है वो सेंट्रलाइज किए जा सकते हैं, ऐसा महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का कहना था। और इन्होंने इस चीज़ को प्रतिपादित भी किया कि सारे के सारे फोर्स जो हैं, चाहे वो आपका ग्रेविटी हो या कोई फोर्स हो, ठीक है, यूनिफाई ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज बट कुड नॉट सक्सेस इन द वर्च्यू। तो सक्सेस नहीं हुए, या ऐसा समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में इसमें रिसर्च किया, लेकिन रिसर्च के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।